जांच करेंगे। अगर गलत हुआ है तो उसको सही किया जाएगा। गलत मामला दर्ज ना करें। यदि कोई व्यक्ति आता है आवेदन लेकर के तो संगीन अपराध है तो पुलिस को केस दर्ज करना है। लेकिन वर्तमान जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें और जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है कि यदि अभी कोई आवेदन प्राप्त होता है और एसएचओ को लगता है कि यह झूठा है या मनगढ़ंत है, गलत है, तो वह वरीय पदाधिकारी से अनुमति ले करके वह उसकी जांच कर सकता है। और जांच करने के उपरांत यदि वो पाएगा कि नहीं यह असत्य है, गलत मामला है, गलत उद्देश्य से लाया गया है, तो उस पर कार्रवाई नहीं करके उसको संचिकास्थ किया जाएगा और उस संबंध में उसकी एंट्री की जाएगी। सुनील कुमार जी थैंक यू। अफ्तावालम 471 का जो मामला है बरहमपुर का, हम लोगों ने सीईओ से सब रिपोर्ट मांगा है। उसमें जो भी सीईओ द्वारा दिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और जो बात है कब्जा हटाने की, तो जो विधि सम्मत होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। शिवजी सिंह जो आप बोल रहे हैं कि भटवलिया में जमीनी विवाद है रास्ते का, तो उस संबंध में आप संबंधित सीईओ से मिलिए और बताइए कि हाँ ये रास्ते का विवाद है, उसका जो भी विधिक सॉल्यूशन होगा उसको सीईओ करेंगे। और यदि उसमें पुलिस की सहयोग लगेगी तो बताएंगे, तो हम लोग सहयोग दे करके, और रास्ता की बात है हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। जो सही होगा, विधि सम्मत होगा, बिल्कुल करेंगे। अमित सिंह जी टूरीगंज, हाँ शमशेर सिंह पे तो केस भी हुआ है। और हीरोइन अगर अकूत संपत्ति की बात जो आप लिख रहे हैं तो उसके लिए जो संबंधित संस्था है जैसे ईओयू वगैरह है, जहाँ पे आप आवेदन दीजिए, संपत्ति की जांच होगी। अगर कोई अपराध करता है, माने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, तो आप बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। गोलू जी जय हिंद। नीरज रजक जी थैंक यू आपका। अभी जो नए कानून आए हैं उसमें कुछ जो राजीव सिंह जी 504, 506 जो आपने बताई थी वो बात तो ख़त्म हो गई। आपका जो केस है उसमें जो प्रक्रिया है, जो नन कॉक केस होती है, उसका रिपोर्ट सबमिट हो गया है। मामला वो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको लगता है तो कभी आप आइए, मिलिए, हम देखते हैं उसको। मोनू उपाध्याय जी 61 का लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए। वहाँ तो शराब के विरुद्ध भी अक्सर रेड होते रहता है। अगर कोई व्यक्ति अभी भी कुछ कर रहा है तो बताइए, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। सागर चौबे जी जय हिंद। शेखर वर्मा जी जय हिंद। गणेश कुमार जी थैंक यू। अजीत चौबे जी जय हिंद। भारद्वाज जी जय हिंद। आज से हमारे 3 जो नए कानून लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23, ये जो लागू हुए हैं इसमें पूरी तरह जनता को ध्यान में रख करके, जनता की विश्वास को बढ़ाने के लिए, पुलिस की कार्य प्रणाली को सरल बनाने के लिए ये तीनों कानून आज से लागू किए गए हैं। अगर आप कुछ इसमें जो प्रोविज़न है इसके विषय में आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी सीजर या सर्च होगा उसकी वीडियोग्राफी होगी, ऑडियोग्राफी होगी। उसमें किसी तरह का कोई, पहले आरोप लगता था पुलिस पे कि नहीं पुलिस प्लांट कर दी या कोई व्यक्ति ला के रख दिया, तो अब ऐसी बातें नहीं आएगी, ये होगा। दूसरी बात है कि कुछ मामलों में जो नया जोड़ा गया है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे भीड़ द्वारा किसी अपराधी या आरोपी, अपराधी नहीं हम आरोपी कहेंगे, आरोपी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना
जैसे कि उसकी हत्या कर देना या उसे पीट पाट करना, अब ये एक गंभीर श्रेणी का अपराध है। मॉब लिंचिंग यदि होती है, किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो उसमें मृत्यु दंड तक का प्रोविज़न किया गया है। यदि मॉब लिंचिंग से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके अनुरूप उसमें जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है। अतः मेरा आग्रह है आम जनता से, सभी जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपने समाज में फेसबुक माध्यम से जो जुड़े हुए लोग हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को आप जो है इस बात को बताइएगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। यदि कोई बात ऐसी है, कोई व्यक्ति अपराध करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे कृपया पुलिस के हवाले करें। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें विश्वास रखें, कानून अपने हाथ में नहीं लें, अन्यथा न चाहते हुए भी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और बहुत से मतलब मेरे समझ से नासमझ लोग और अज्ञान व्यक्ति भी कानून के ये जटिलताओं के कारण और जो कानूनी उपबंध है उसके कारण उन्हें दिक्कत होगी और दंड के भागी होंगे। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कहीं भी आपको रोड, चौराहा, गांव, कहीं भी कोई व्यक्ति यदि किसी तरह का अपराध करता है तो आप उसे पकड़िए और पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दीजिए। पुलिस आएगी, उसे ले जाएगी, उसके अनुरूप जो कार्रवाई होगा विधि सम्मत जो लॉ के एम्बिट में होगा बिल्कुल किया जाएगा। कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। आप किसी भी आरोपी के साथ मारपीट या किसी तरह का कोई अशिष्ट व्यवहार नहीं करना है। आप सबसे निवेदन है कि मॉब लिंचिंग की जो भी घटनाएं किसी प्रकार की, चाहे वो चोरी हो या लड़की छेड़छाड़ के मामला हो या किसी अन्य प्रकार के जो गैर कानूनी कार्य हैं, उसमें यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे आप कानून के सामने प्रोड्यूस कीजिए पुलिस के माध्यम से। जैसे कोई अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो अधिकतम 6 घंटे के अंदर वह पुलिस को सुपुर्द कर देगा, अन्यथा वह दंड का भागी होगा। उसके ऊपर भी जो है कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। अतः मेरा मानना है कि लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना है। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई अपराध आपके द्वारा या आपके साथ घटित हो जाती है, आपके परिवार के साथ या आपके साथ, मान लीजिए बैंक फ्रॉड हो गया, किसी ने कर दिया, नासमझी में हुआ या अज्ञानता में हुआ, तो तुरंत उसकी सूचना आप दे दीजिए। अगर आप सूचना देते हैं, जैसे अभी मामला आ रहा है कि बैंक फ्रॉड में क्या करता है कि फ्रॉडर जो है पैसा निकाल करके और आपके अकाउंट में जमा कर देता है और आप जो है पुलिस को सूचना नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं तो आप भी अपराधी माने जाते हैं कि मतलब पैसा जो था वो चोरी का पैसा था, उसको आपने अपने अकाउंट में रखने दिया। हो सकता है कि कुछ पैसा आपको लाभ मिला हो उसमें से, लेकिन ऐसे मामलों में यदि कोई अपराधी आपके अकाउंट का इस्तेमाल करता है और कोई अवैध गतिविधि करता है जिसमें आपके अकाउंट भी शामिल है, तो आप पुलिस को बताइए, और पुलिस को बताइएगा तो आप अपराध के भागी नहीं होंगे। ऐसे ही एक उपबंध किया गया है हिट एंड रन के मामला में। जैसे हिट एंड रन में यदि आप, कोई व्यक्ति किसी को जानबूझ के एक्सीडेंट तो करता नहीं है, मेरा मानना है। अगर गलती से हो गई, चाहे मैकेनिकल फेल्यूर के कारण हो गई, किसी कारण से अगर एक्सीडेंट हो गया, तो एक सभ्य नागरिक का दायित्व तो बनता है कि उस घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल पहुंचाए ताकि उसकी इलाज हो सके, उसकी जान बच सके। इसका भी उपबंध किया गया है नए कानून में, भारतीय न्याय संहिता में। इसमें हिट एंड रन के मामला में यदि कोई जो आरोपी व्यक्ति है पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, उसकी इलाज करता है, पुलिस को सूचना देता है और मदद करता है पुलिस को, तो उस मामले में दंड कम मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट करके और निकल जाता है और किसी तरह की बात बाद में साबित होती है कि हाँ ये व्यक्ति द्वारा हिट एंड रन किया गया था, तो उसमें काफ़ी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, 10 साल की सज़ा उसमें है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा
कि जो भी व्यक्ति रोड से जा रहे हैं, अगर कहीं दुर्घटना घटित हो जाती है गलती से आपके या मैकेनिकल फेल्योर के कारण, तो आप उस घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में पहुंचाइए, पुलिस सूचना दीजिए और सब नागरिक का दायित्व निर्वहन कीजिए। और आपके ऊपर जो भी आरोप लगेगा उसमें इस बात को विचार किया जाएगा और पुलिस द्वारा केस डायरी वगैरह में उसको मेंशन करते हुए आपको जितना विधि सम्मत विधि के दायरे में आपको लाभ देना होगा मिल सकता है। तो ये थे जो मेजर थे चेंजेस, उसके विषय में बताए थे आपको कि हिट एंड रन के केसेस में, मॉब लिंचिंग में, और एक परिवर्तन किया गया है, अगर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है तो उसमें डेथ पेनाल्टी का प्रोविज़न किया गया है। डेथ पेनाल्टी का प्रोविज़न किया गया है। जो भी रेप विक्टिम है उसको मुआवजे और मुफ्त इलाज का बंद किया गया है। जो भी अगर रेप विक्टिम है उसे मुफ्त इलाज एवं मुआवजे का प्रावधान है। इसके जो भी अपराध के प्रकृति के अनुसार जो उचित होगा वह भुगतान किया जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि जितने अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कीजिए और नए कानून को लागू करने में हम सबकी मदद कीजिए। ये पुलिस आपकी है, आपके लिए है, और आपका विश्वास बढ़ेगा पुलिस में तो हम समझेंगे कि हमारी पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो संतोषप्रद है, हम लोग सफल हैं। अभी एक और चेंजेज हुआ है जिसमें है कि आप यदि कोई सीरियस ऑफेंस होता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को आप रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से यदि कोई कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं पुलिस के पास तो थाने में आप भेज सकते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी, जांच पड़ताल करेगी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 3 दिन के अंदर थाना में उपस्थित होकर के आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा कि हाँ ये स्टेटमेंट मेरे द्वारा दिया गया था, ये बात है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपकी सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस को जो विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी वो उसमें करेगा। तो ये नया परिवर्तन है। 0 FIR। यदि मान लीजिए कि आपके साथ कहीं अन्य अपराध हुआ है और किसी अन्य थाने में अगर आप प्राथमिकी दर्ज कराने में आपको सुविधाजनक है या सहूलियत मिल रही है तो आप वहाँ भी आप करा सकते हैं। तो वहाँ आप कराएंगे। 0 FIR की व्यवस्था है। तो जो पुलिस को आप स्टेटमेंट देंगे उसके अनुसार जो लॉ एम्बिट में धाराएं होंगी उसका एप्लीकेशन करके FIR दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के बाद संबंधित थाना को 24 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा और कार्रवाई संबंधित थाना के द्वारा ही की जाएगी। एक के हाशमी जो आप बोल रहे हैं कि वार्ड नंबर 21 में जो शराब की बात है, किसी के व्यक्ति का नाम अगर हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे आप उसका नाम मोबाइल नंबर शेयर कीजिए, हम देखते हैं उसको। वार्ड नंबर 21 राजीव जी, थैंक यू। यशवंत सिंह जी, जो आपने बात उठाई कि डिप्लॉयमेंट ऑफ एम्बुलेंस एट मेन प्लेसेस, यह चिकित्सा विभाग और हमारे DM साहब से इस पर बात कीजिए। पुलिस के कार्य से संबंधित यदि कोई बात हो तो बताइए, हम लोग करेंगे। हाँ दीपक जी, जंगली शिव जी मंदिर के पास बिल्कुल गाड़ी जा रही है और आज हम खुद कोई समय हो आप बताइए, 4 बजे 5 बजे के आसपास भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है या 6 बजे, जो कहिएगा उस समय मैं खुद वहाँ देखूँगा। यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मंदिर में या मंदिर के आसपास में असामाजिक कृत्य करते हुए पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। 112 गश्ती को हम बोले हैं जाने के लिए। शंकर जी जय हिंद, धर्मेंद्र कुमार जी जय हिंद।
नए कानून में राजद्रोह के जगह देशद्रोह शब्द का अनुप्रयोग किया गया है। इसमें है कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करने के लिए किसी प्रकार की अगर आपराधिक कृत्य में संलिप्त है, सहयोग करता है या बढ़ावा देता है किसी भी माध्यम से, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। जिमी का नंबर देते हैं आपको। अभी जो नया उपबंध आया है, जैसे कोई भी व्यक्ति यदि माने द्वेष के कारण या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति को फंसाना चाहता है और एसएचओ को ये जानकारी हो जाएगी कि नहीं ये गलत है, तो तत्काल उस पर एफआईआर न करके उसे जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद जो सही तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संकट जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वही है जो मैंने अभी लिखा है, 6207926803। ऋषिकेश चौहान जी, हाँ दुबई से जुड़े हैं, बोलिए। पीयूष पांडे जी जय हिंद, सुनील सिंह जी जय हिंद, मुन्ना कुमार जी धन्यवाद। नए कानून में संगठित अपराध को ही परिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ग्रुप में रह करके कोई गैर कानूनी कार्य करता है, 2-4 लोग मिल करके, तो उसे, और वो बार बार करता है, तो उसे संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके अनुसार जो भी दंड प्रक्रिया में दंड का उपबंध होगा उसके अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। झूठे वादे, अभी वर्तमान में जब से ये फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया का ज़माना आया है, इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहचान छुपा करके, झूठे वादे और नाम को छुपा करके किसी भी महिला या पुरुष किसी के साथ छल करके, मतलब अपना चेहरा छुपा करके, नाम बदल करके, दूसरा नाम रख करके या झूठा वादा करके यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का या पुरुष का यदि मिसयूज करता है तो इसमें कठोर दंड का उपबंध किया गया है। तो कृपया कानून का अनुपालन करें और जो भी कानून में उपबंध है उसका ध्यान रखें। किसी तरह का ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि कानून के दायरे में आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़े। प्रशासन हमेशा चाहता है कि हमारा सभी निर्णय जनता के अनुकूल हो, जनता की इच्छाओं के अनुरूप हो, जनता की समस्याओं का निराकरण करने में सफल रहे। इसमें जन सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मेरा मानना है कि जनता अपने समाज, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को जितना अच्छे से समझती है, कोई अधिकारी चाहे किसी भी रैंक का हो या कोई भी प्रशासन हो, उतना नहीं समझ पाती है। अतः जनता का सहयोग हर स्तर पे बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। आप सबको यदि कोई सुझाव देना हो जरूर बताइए, हम नोट डाउन करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस बार जो नए कानून बने हैं उसमें पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में मतलब जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। जैन सर, सर भेजिए सर, सर सर देख लेते सर, सर ठीक है सर।
सर 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 ऋषिकेश चौहान जी, थैंक यू। जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है कानून को, मतलब कि शोषण महिला का पुरुष भी कर सकती है, पुरुष का महिला भी कर सकती है। तो इसमें यदि किसी तरह का कहीं कोई बात है तो आप लोग पुलिस के पास जाइए, पुलिस को सहयोग कीजिए। पुलिस हमेशा आपके लिए है, आपकी रक्षा के लिए है, आपके विश्वास के लिए है, आपकी सेवा के लिए है। आप हमें अपना सहयोग दीजिए, अपना सुझाव दीजिए, हम बेहतर से बेहतर पुलिसिंग करेंगे, ये मेरा वादा है। और बिहार पुलिस, बक्सर पुलिस कृत संकल्प है कि जनता की अपेक्षा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हाँ बादल जी, जैसे आपने बताया ना कि नए जो कानून है उसमें पहले होता क्या था कि पब्लिक कहती थी कि नहीं ये सामान या ये हथियार, दारू या ये सब हमारे यहाँ से बरामद नहीं हुआ है, हमको गलत केस में फंसाया गया है। तो अब ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि जो जहाँ भी सीजर होगा और जहाँ सर्च होगा वहाँ का